हम एक फैसिलिटी को तबाह कर रहे हैं जो कॉन्स्टेंटली ईरान को सबसे ज्यादा आर्म्स और सबसे ज्यादा मिसाइल बना के दे रही थी। ये फैसिलिटी जो है ये जमीन के नीचे थी, राइट। और ये फैसिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसके जब तक इसको ध्वस्त नहीं किया जाता कुछ ना कुछ वेपन्स बनाने की क्षमता ये हमेशा रहती। ये ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम का मान लीजिए रीढ़ की हड्डी थी, और इस फैसिलिटी को मल्टीपल बार अटैक किया गया आज, और मल्टीपल एम्यूनिशन से टारगेट किया गया है। और ये जो फैसिलिटी है ये दमावाद, DAMAVAD, दमावंद आप कह सकते हैं, ये ईरान में है। इसको खत्म कर दिया गया है और इससे रेजिम को एक इरिवर्सिबल लॉस हुआ है। ये रिवर्स की कमर तोड़ने वाला काम कर रहे इजरायलियों ने आज दिन भर ये काम किया है। दूसरी बात, रेजिम का कमर किससे टूटेगा? अगर मैं लिंडसी ग्राहम की बात करूं, लिंडसी ग्राहम फिर कह रहे थे मिस्टर प्रेसिडेंट टेक द खर्ग आइलैंड, टेक द खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड को लेके कुछ अपडेट भी है, मैं आने वाला हूं। पहले जरा ये कतार का रिफ्ट क्लियर कर दूं। देखिए, मैंने आपको कहा था तैयब अर्दोगन इज प्लेइंग द स्पॉइल स्पोर्ट है। तैयब अर्दोगन बीच में आ रहा है, ही इज नोबडी। पाकिस्तान भी बीच में आ चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान और तैयब अर्दोगन दोनों बीच में आ चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं? तैयब अर्दोगन कतर पे काम कर रहा है, कह रहा भाई कतर तुम बोलो ये सब ईरान ने करा है, इसराइल ने करा है, इसराइल इज द कल्प्रिट, इसराइल व्हाइट वॉश करना चाहता है, ये सब जो कहानी है। और पाकिस्तान कल जो मीटिंग हुई है, तुर्की का फिदान हकान MBS से मिलने गया था, पाकिस्तानी बैठे थे वहां पे, मोहम्मद बिन सलमान बैठे थे, और एक और देश भी बैठा था विच इज स्किपिंग माय माइंड, सॉरी फॉर दैट। तो तुर्किया ने सऊदी का भी दिमाग खराब करने की कोशिश की। बट अभी जो बिल्कुल चीजें आ रही है, यहां कतर फोन कर रहा है अमेरिका को कि साहब आप अटैक मत करो, इस युद्ध को खत्म करने की या टोन डाउन करने की कोशिश करो। क्यों? कतर में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, काइंड ऑफ इमरजेंसी। वो क्या, मैं आपको बताने वाला हूं कतर में इमरजेंसी किस हद तक डिक्लेयर हुई। और यहां से सऊदी वाले और UAE वाले ट्रंप को फोन करके साहब दबा दब पेलो, खत्म कर दो इनको, यू फिनिश दम ऑफ, इन्होंने हमारी वाट लगाई है। कतर की समस्या क्या है? कतर का बिजनेस खत्म हो रहा है। कतर कह रहा है मेरा LPG प्रोडक्शन 17 से 19% तक ध्वस्त हो चुका है, आई कैन नॉट प्रोड्यूस इट। मेरा जो अब तक का डैमेज है 5 साल से ज्यादा लगेंगे उसको ठीक करने में। मेरे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे वो महीनों नहीं, वो सालों डिले हो गए। और एक एस्टिमेट है जो कहता है मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी कम से कम 20 साल पीछे चली गई। दे हैव गॉन 20 इयर्स बैक इन टाइम, 20 साल पीछे गई है, और दे आर लूजिंग कस्टमर्स, दे आर लूजिंग बिजनेसेस। अभी IRGC ने धमकी दी है, कह रहा अगर मेरा बिजली ले ली तो अमेरिकन बेसों में जहां भी आपकी बिजली और पानी हम परमानेंटली हटा देंगे। दे आर थ्रेटनिंग नाउ टू टेक आउट द डिसैलिनेशन प्लांट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। भाई बिजली तो पानी तो वैसे ही हटेगा ना, डिसैलिनेशन प्लांट्स को खत्म करने की बारी IRGC कर रहा है कि भाई अगर हम इससे छेड़ा। और ऐसे में एक IRGC का एक ईरान का नया मलेशिया इराक में एक्टिवेट हुआ। इस मलेशिया की विशेषता ये, इनके पास मोबाइल ट्रक्स हैं, ट्रक्स के ऊपर ड्रोन कैरियर्स हैं और छोटे मिसाइल्स हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास तो मोबाइल सिस्टम है केवल पावर प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट्स को अटैक करने के लिए। और ये मलेशिया कहता है कि अगर ईरान का पावर काटा, हम पूरे मिडिल ईस्ट में पावर काटेंगे। और जिस भी कंपनी में, हम मिडिल ईस्ट की कंपनियों को छान रहे हैं, IRGC कह रहा है जिस भी कंपनी में अमेरिकन का स्टेक होगा, जहां भी अमेरिका का ब्रांच होगा, जहां भी अमेरिका उनका कोई भी व्यवस्था होगी, उसको हम अटैक करके खत्म कर देंगे। यानी कि मिडिल ईस्ट में अनफॉर्चुनेटली जो मार लग रही है मल्टीपल टाइप, तेल खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रहा, कस्टमर भाग रहे हैं, रियल एस्टेट खत्म हो रहा, और जहां भी अमेरिकन इंटरेस्ट है या अमेरिकन चीज है उसको अटैक करेंगे। यानी कि जो अमेरिकन MNCs है, जो अमेरिकन डाटा सेंटर्स है, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी, वो वापस जा रही है अमेरिका। जो लोग मुझे कहते थे दुबई इज द न्यू ऑल्टरनेटिव अमेरिका, आई वुड नेवर एग्री। ऐसे इट कैन नेवर बी। लुक एट कॉन्सेप्चुअली, ईदर यू डोंट अंडरस्टैंड अमेरिका और यू डोंट नो दुबई। दोनों में से एक चीज हो, दुबई कभी भी अमेरिका का ऑल्टरनेट नहीं बन सकता। द कंपनीज आर लीविंग, तो विच मीन्स बैंक्स विल लीव, और अगर बैंक्स दुबई में से निकल गए, यू नो व्हाट इज लेफ्ट इन दुबई उसके बाद। और दुबई में क्या होता है ये सब जानते हैं। तो अगर बैंक्स चले गए, is going to be a big hit and they will target, ये ईरान टारगेट करेगा क्योंकि आप लड़ने को तैयार नहीं हो, अनफॉर्चुनेटली ट्रू। और
जो लिंडसी ग्राहम कह रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट टेक द खरग आइलैंड, क्योंकि अगर आपको कैप्चर करना, आप वो एसेट कैप्चर करो जहां से रिजीम चलती, वो है तेल, और तेल अमेरिका का हो जाएगा, आप कंट्रोल कर लो। और इसराइलियों का असेसमेंट है, कह रहा कि अगर आप अभी रेजीम पे अटैक करोगे, रेजीम अभी नहीं गिरेगी, रेजीम विल बी वीकेंड सब्सटेंशियली, और हम उसको वीक करेंगे, बट पैरेलली अगर हमने हॉर्मोस और ये खरग आइलैंड पर कब्जा कर लिया, देन रेजीम विल बी शैटर्ड। उसके बाद डेविड बार्ने को कोट करो, मोसाड और सीआईए अपना काम करके रेजीम को गिराने का काम करेगा, ये इनका मास्टर प्लान है। तो आप आज एक चीज लिख लीजिए पेन और कॉपी लेके, कि खरग आइलैंड पे अमेरिका का कब्जा करना बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है। उसके लिए मीडिया की ट्यूनिंग हो रही है, उसके लिए मीडिया को काफी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और मीडिया की एक्सपेक्टेशन सेट करी जा रही है। और कहां गए वो लोग जो कहते थे आपको, नो नो नो, अमेरिका कैन नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये इन्वेजन पॉसिबल नहीं है, अगर ये करेंगे तो ये होगा, अगर ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये, और वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे, दे वर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स। आज मैं देख रहा हूं यही लोग और कह रहे हैं कि अब ग्राउंड इन्वेजन कैसे होगा। आप बताइए यार, अगर मैं इस लाइन का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं, इफ आई चेंज माई लाइन विद एवरी न्यूज कमिंग इन, दैट मीन्स आई एम नोबडी, दैट मीन्स मुझे कुछ आता ही नहीं, दैट मीन्स मैं टाइम पास कर रहा हूं, आई एम लिविंग इन ऑन द रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। देखिए, चंद जब पूरा पूर्णिमा का चांद होता तो आपको अंधेरे में भी दिखाई देता, पर सूर्य सूर्य है, चांद चांद है, सन मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। Nobody can live on past laurels and live reflected glory. Nobody can live on past laurels and reflected glory कि अमेरिका नहीं कर सकता, वियतनाम हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आज ये लोग हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि कैसे होगा, अब कैसे करना है। Now that talks to you what is the consistency of the people and what is the depth of the knowledge of the people. कहीं बार looks are deceptive, क्या कर सकते हैं। अब ये जो लिंडसी ग्राहम कह रहा बॉस ये करना, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, कह रहा कब्जा करना पड़ेगा। मीडिया की ट्यूनिंग करता है अमेरिका, धीरे 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 धीरे। और मीडिया की जो एक व्हाट डू कॉल इट एंकर है, कहती सर दिस इज सेइंग दैट यू विल हैव दिस, वहां पेट्रोकेमिकल्स और लॉजिस्टिक्स कहां से आएगा। लिंडसी ग्राहम सेज आई ट्रस्ट माय मरीन्स, आई ट्रस्ट द मरीन कोर व्हिच इज बीइंग मूव्ड। 2 ग्रुप्स ऑफ मरीन कोर, जो मैं आपको कह रहा था लगभग 8-9 हजार बंदे, अब इसने अभी कंफर्म कर दिया 8-9 हजार बंदों को मूव कर रहे हैं, एंड दे आर रीचिंग देयर, इधर दे हैव रीच्ड और रीचिंग। ये जो 48 घंटे की डेडलाइन है, ये उनको रीच करने के आधार पे ही निर्धारित की गई है। और अगर मैं अभी आपको जनरल रूट की बात करूं, जनरल रूट ये कह रहे हैं कि 22 कंट्रीज आर मार्चिंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ डोनाल्ड जॉन ट्रंप। प्रेसिडेंट के आदेश पे 22 कंट्रियां चल रही है, जिसमें नेटो के अधिकतर मेंबर्स हैं, क्योंकि नेटो को उनकी औकात दिखाई गई। यूएई भी है, सऊदी भी है, यानी कि एक मिलिट्री फोर्स बन रहा है। एंड दिस इज नॉट मिमिक्री नाउ, दिस इज नॉट मजाक नाउ। इसका मतलब है कि देयर इज अ स्ट्रेट अटैक और पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इनके पोर्ट्स को सॉफ्टन किया जा रहा है। 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले बंदर अब्बास वाज बीइंग टारगेटेड अगेन। बंदर अब्बास का एयरपोर्ट गया, बंदर अब्बास के पोर्ट पे फिर बमबारी हो रही, अगेन इन पोर्टों पे बमबारी हो रही, द थिंग्स आर हैपनिंग। इसराइल में 3 मिसाइल हिट हुए, जिन पे हमने बात की सुबह। आप देखिए कितना लॉस हुआ इसराइल में 3 मिसाइल हिटों से केवल, जहां हजारों बम गिरे हो, पॉइंटेड बम गिरे हो। बम इज अगेन लाइक ए मिसाइल ओनली, तो बड़े बम गिरे उनसे सोचिए, अगर 15,000 बम गिरे हो, 3 बमों में इतना नुकसान है, तो 15,000 बमों में कितना नुकसान होगा। एंड सम पीपल विल टेल यू, Iran is winning. I love that sentiment. I mean, if Tomfoolery had an award, there were a lot of uncontested contenders in this who could have just won it through. तो ये वाली